इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, अपना दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में प्रसंग चल रहा है कि व्यक्तियों को अपने जीवन में उतनी ही इच्छाएं करना चाहिए, उतनी ही जिंदगी के कार्य करना चाहिए जिसमें कि हमें किसी बड़ों के सहारे की जरूरत न पड़े। पहला निर्णय तो यही होना चाहिए जिंदगी का कि हम अपनी जिंदगी अपने आप में किस तरीके से जी सकते हैं जिसमें मुझे किसी की जरूरत न पड़े। मोक्ष मार्ग और मोक्ष यहीं से शुरू होता है। जो व्यक्ति निरंतर ये भावना भाता है कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैं करूं, जैसा भी मैं जीऊं, मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े, ना तो छोटों का और ना बड़ों का। मैं किसी का नौकर नहीं बनूं तो मेरी जिंदगी चलाने के लिए मुझे भी नौकरों की जरूरत न पड़े। दुनिया आजाद होना चाहती है लेकिन दुनिया आजाद करना नहीं जानती। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जिंदगी में किसी की नौकरी नहीं करना पड़ा, किसी के दास्तार स्वीकार न करना पड़ा। मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए किसी की सेवा न करना पड़े, मुझे जिंदगी के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ये तो सारे संसारी जीवों का नियम है। ये नियम तो पशु भी पालन करते हैं। ये नियम तो सारी दुनिया का स्वभाव है, लेकिन धर्मात्मा का स्वभाव, धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? मंदिर आने से नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ने से नहीं, गुरुओं के दर्शन से नहीं। ये तो निमित्त है, ये साधन है, ये धर्म नहीं है। ये धर्म तक पहुंचने के उपाय है, साधन है। धर्म जो आत्मा का शुरुआत होती है, सबसे पहला जो परिणाम आत्मा के अंदर आता है, वह पहला परिणाम आत्मा में आता है कि मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए कोई पाप न करना पड़े। पाप किसे कहते हैं? मेरी जिंदगी चलाने के लिए मुझे किसी को अपने अधीन न करना पड़े, मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए किसी की जरूरत न पड़े, मेरी जिंदगी चलाने के लिए मेरे पास कोई नौकर की जरूरत न पड़े। पहला परिणाम सबसे पहले
मैं किसी का नौकर न बनूं रोटी के लिए, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है मैं किसी को नौकर नहीं बनाऊं, ऐसी ताकत मुझे चाहिए। मेरी जो भी कार्य हैं, जो भी इच्छाएं हैं, मैं स्वयं करूं, नौकर से नहीं कराऊं, दास से नहीं कराऊं, किसी को अधीन बना के ना कराऊं, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाऊं। कितने लोग हैं ये भावनाएं भाते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा आ जाए कि कोई नौकर न लगाना पड़े मुझे। आप लोगों के घरों में झगड़े होते हैं, परिवार में, एक ही बात आपकी महिला आपसे कहती है, कौन सा सुख दे दिया, कौन से नौकर लगा दिए, कौन सा नौकर लगा दिया। ये परिणाम सबसे ज्यादा निकृष्टतम परिणाम है। जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मेरी जिंदगी, मेरा परिवार ऐसा हो कि 4 नौकर हों, ड्राइवर हो, झाड़ू पोंछा वाला हो, रोटी बनाने वाला हो, हमारे हर कार्य को करने वाला नौकर हो, समझ लेना ये परिणाम तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन की शुरुआत है, डाउनफॉल। आपका पुण्य क्षय होने वाला है। आप कुछ दिन के लिए रावण के समान जिंदगी जी लेंगे, लेकिन अंत में जाकर के तुम इतने असमर्थ हो जाओगे कि स्वयं की सेवा स्वयं करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपके मन में ये परिणाम आया, मेरे लिए हर कार्य के लिए मेरे घर में नौकर हो। ये महिलाओं का ख्वाब ज्यादा होता है, पुरुषों में भी होता है। और ऐसे परिणाम का हस्त जो मैंने पढ़ा तो मेरी आत्मा कांप गई। और 99% लोगों के मन में ये भाव आता है, मेरे हर कार्य के लिए कोई नौकर हो, कोई दास हो, कोई सेवक हो। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वह जो नौकरी कर रहा है, दास बन रहा है, उसकी मजबूरी कितनी है, कितना कष्ट है। एक कल्पना करो कि तुम्हारे लिए भोजन जब मिलेगा जब तुम किसी के यहां नौकरी करोगे। महिलाओं, शेयर करना, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आ जाए किसी की रोटी बनाओगे तब 2 रोटी मिलेगी। उस दिन की कल्पना करो, वो दुख कितना भयानक होगा। एक मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल करो। आंख बंद करके सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में वो दिन आ जाए कि जब तुम किसी के घर में झाड़ू लगा के आओगे तब 2 रोटी खा पाओगे। कल्पना करना थोड़ी देर के लिए, घबराना मत, हो नहीं जाओगे। थोड़ा मैं ध्यान करा रहा हूं, क्योंकि हम लोग ऐसा ही ध्यान करते हैं। हम लोग मुनि हैं, लेकिन नरकों का ध्यान करते हैं, पशुओं का ध्यान करते हैं। जब हम लोगों की जिंदगी में कष्ट आता है तो हम लोग पशुओं का ध्यान करते हैं, नारकियों का ध्यान करते हैं, कर्महीनों का ध्यान करते हैं, अपाय विषय, विपाक विषय, धर्म ध्यान करते हैं। एक बार मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी, असहनीय गर्मी थी। उसी समय 2-3 मजदूर धूप में से खोद रहे थे खंती।
उनको देख करके, ओ भाई क्या कर रहे हैं यहाँ, सामने बैठ के पानी पी रहे हैं, उठिए यहाँ से, थोड़ा सा विवेक रखो, जैनी है। तो उसको देख करके मैंने, और धूप में, बहुत वही धूप, वो धूप में था, मैं छाया में था। जैसे ही उसको देखा मैंने आंख बंद कर ली और पूरी गर्मी की दोपहरिया निकल गई, मुझे गर्मी नहीं लगी। भगवान का ध्यान करने से मुझे ठंडक नहीं आई, क्योंकि जैसे मैंने भगवान का ध्यान किया तो तुरंत मन ने कहा, भगवान को गर्मी लगती नहीं थी, उनको कौन सा कष्ट होने वाला, वो तो केवल ज्ञानी थे, वो तो रिद्धिधारी थे। भगवान का ध्यान करने से कष्टों को सहन करने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि वो शक्तिमान है। मन तुरंत बहाना बना देता है, उनको तो रिद्धियां हैं, वो तो केवल ज्ञानी है, उनको तो अकाल में मरना ही नहीं है, उनको तो बीमार होना ही नहीं है, उनको तो गर्मी चढ़ना ही नहीं है, वे तो महान पुण्यात्मा है। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, छोटे शक्तिमान हैं, तो कष्ट शांत नहीं होता। लेकिन अपने से कमजोर व्यक्ति जो दुखी हो, उसको देख करके बड़ी शांति मिलती है। उसको देखकर लगा कि ये मजदूर कर्म का मारा है, और ये कर्म की मार में अभी धूप में खड़ा है, मैं तो धर्म के कारण से छाया में ही बैठा हूं। ऐसी सामयिक हुई 2-3 घंटे की, गर्मी का पता नहीं चला। तो संसार में जितने लोग दुखी हैं, उनका कभी अपने में आत्मसात किया करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं, 1 मिनट को कल्पना करना, जब आपके मन में ये भाव आए, मेरे घर में हर कार्य के लिए नौकर हो, दास हो, उस समय बस 1 मिनट को मेरी बात को ध्यान रख लेना। जिस कार्य के लिए तुम दास चाहते हो, नौकर, काश वही कार्य तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें करना पड़े तो। बस इतना सा सोचो, तुम्हें करना पड़े तो, तुम्हें दूसरे के घर में झाड़ू लगाना पड़े तो, तुम्हें दूसरे के घर की पानी भरना पड़े तो, तुम्हें दूसरों के जूठे बर्तन मांजना पड़े तो, तुम्हारे लिए किसी के यहाँ रोटी बनाना पड़े तो, तुम्हारे यहाँ किसी की गाड़ी की ड्राइविंग करना पड़े तो बताओ, सोचो कभी ऐसा हो तो। 1 मिनट में सब शेयर करें। आत्मा कांप जाएगी। महाराज जी, इसकी कल्पना करते ही आत्मा कांप रही है। मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आ सकता है, सहन कर पाओगे? अभी मात्र मैंने कहा है कि यदि ऐसा आ जाए तो क्या होगा, इसमें ही आत्मा शहर जाएगी। बस महानुभाव, इस कल्पना को थोड़ा सा अपनी जिंदगी में लाओ। जैसे तुम्हारी जिंदगी में उस दुख की कल्पना करते ही कांप रहे हो, ऐसे ही जो तुम्हारे यहाँ नौकरी करने आया है, उसकी आत्मा भी ऐसे ही कांपती है, ऐसी ही दुखी होती है, मजबूर है, कर्म का मारा है वो। पूज्य वर्मान तुंगाचार्य महाराज ने गजब की बात कही। उन्होंने भगवान की भक्ति करते करते बहुत बड़ी बात कह दी अपने भक्तों को, बहुत बड़ा संदेशा दे दिया अपने भक्तों को। उन्होंने कहा कि तुम यदि अमीर बने रहना चाहते हो, समर्थ बने रहना चाहते हो, तो एक ही भावना करो कि भगवान मेरी ऐसी जिंदगी हो जाए, मुझे किसी के नौकर की जरूरत ना पड़े, मैं किसी को दास ना बनाऊं, किसी कर्म की हीनता के पुण्यहीन को अपने पैरों की जूती ना बनाऊं,
कोई पुण्यहीन मैंने नहीं चाहिए। संसार का हर व्यक्ति स्वतंत्र आजाद हो, हर व्यक्ति मालिक हो, हर व्यक्ति मालिक हो, नौकर नहीं, हर व्यक्ति मालिक हो। और नौकर के संबंध में जब तुम गरीब को देखो, दुखी को देखो, नौकर को देखो, आज से एक भावना शुरू कर देना महानुभाव। मैं कोई नौकरों का, पुण्यहीनों का, गरीबों का कोई सहयोग नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं और मेरे गुरु अमीरों के महाराज हैं। सुन रहे हो ना? तुम मत समझना कि मैं गरीबों की तुमसे सेवा कराना चाहता हूं, गरीबों पर दया कराना चाहता हूं। नहीं, जो कर्म का मारा है उसको मैं क्या कर सकूंगा? वो तो कर्म का मारा है, कर्म के ठुकराया है, उसकी तो जो दशा होना है वो तो होगी, वो तो मरेगा। एक बार एक वकील साहब ने महावीर जयंती के दिन कोई बकरे आदि को काटने का दिन पड़ा। उस दिन मैंने उपदेश दिया, सबको कहा, सरकार को कहा, देखो ये हिंसा मत करना, ये हिंसा मत करना। आज भगवान महावीर जयंती है। एक अहिंसक की कद्र हो। एक अहिंसक ने जन्म लिया था, एक अहिंसा के लिए उसने सबको छोड़ दिया था। कम से कम उस दिन, जिस दिन जन्मा है, उस दिन हिंसा ना हो, हिंसा मत करना। तो एक वकील साहब बोले, महाराज जी आप लोगों की बातें दो मुखी होती। बोले कि एक ओर तो आप कह रहे हो कि जो जिसने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म उसको भोगना पड़ेगा। ये बकरा क्यों कट रहा है? क्योंकि इसने काटा था। नियम, आपका कर्म सिद्धांत। ये क्यों कट रहा है? क्योंकि इसने काटा था। ये मछली क्यों मर रही? इसने मारी थी। ये मुर्गा क्यों कट रहा है? इसने काटा था। और जब इसने काटा है और ये कट रहा है, तो सजा है। और अपराधी को माफ कराना भी अपराध है, अपराधी को बचाना भी अपराध है। और अपराधी को बचाने की आप जो फरियाद कर रहे हैं, कानून की दृष्टि से आप अपराधी हैं, क्योंकि आप बकरे को बचा रहे हैं। और ये निश्चित है, आपका ही प्रवचन है कि यदि जिस बकरे ने किसी को नहीं काटा होगा, वो भी कभी कटने वाला, वही बकरा कटेगा जिसने काटा होगा। तो उसने काटा था, अब कट रहा है, उसको किए हुए की सजा मिल रही है, और आप उसको बचाने का भाव कर रहे हैं। तो कानून की दृष्टि से ये भी अपराध है। मैंने कहा बिल्कुल बराबर अपराध है। अपराधी को बचाना भी अपराध है, अपराधी को शरण देना भी अपराध है, अपराधी की जमानत लेना भी अपराध है। तो फिर महाराज क्यों कटने दो बकरे? एक दिन में कितने अपराधी बच जाएंगे? कितने अपराधी बच जाएंगे? और कितने अपराधियों को आप लोग बचाते हो अहिंसा का उपदेश देकर, दया का उपदेश देकर। मैंने कहा वकील साहब, तुम धन के वकील हो तो हम धर्म के वकील हैं। मैंने बकरे को कभी बचाने को नहीं कहा। जैन दर्शन को कभी बकरा बचाया ही नहीं जा सकता। कभी जीव को बचाने का भाव ही नहीं होता। कभी जीव को बचा ही नहीं सकते, वो तो कटेगा। हम किसी कसाई से बचा लेंगे, वो किसी ट्रक के नीचे कुचल जाएगा। उसने तो कर्म किया है, तो वो तो, मैं तो उन कसाईयों को उपदेश दे रहा हूं
कि देखो इस बकरे ने काटा था तो ये कट रहा है, तुम इसे काटोगे कल तुम्हें कटेगा। मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं, मैं एक मनुष्य को बकरा होने से बचा रहा हूं। बोलो सत्य क्या है? बकरे को बचाया जा रहा है, बकरे को प्रवचन दिया जा रहा है, या कसाई को? उपदेश किसको है? तो कहां हम अपराध कर रहे हैं? अपराध करने से बचा रहा हूं। बकरा तो कटेगा, आज नहीं कटेगा कल कटेगा, कल नहीं कटेगा परसों कटेगा, और काटा है तो कहीं ना कहीं इसका मर्डर होना है, निश्चित है। लेकिन बकरे को उदाहरण लेकर मैं कसाई को बचा रहा हूं। आज महावीर जयंती है, ऐसे पावन दिन यदि तुम हिंसा करोगे तो नियम से तुम्हारी भी कोई हिंसा करेगा, इसको कोई नहीं काटा। मैं कसाई को बचा रहा हूं, मैं पापी को पाप करने से बचा रहा हूं। तुम अपराध मत करो, नहीं तो तुम्हें कटना पड़ेगा। मैंने कहा मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं, यदि चींटी सामने मेरे पैर के नीचे आ जाए और मैं चींटी को बचाऊं तो ये कथन मेरा झूठा है। मैं चींटी को कभी बचा ही नहीं सकता, वो तो मरेगी। रास्ते में विहार करते हुए कई बार जीव आते, हम लोग थोड़ा, तुम देखो भाई चींटे जा रहा है, चींटे जा रहा है, इनको पैर से मत कुछ लो। एक व्यक्ति हंसते हुए कहता, महाराज जी आप भी क्या पागलपन की बात करते हैं। अभी आप कह रहे चीता बचाओ, पीछे देखो वो ट्रक आ रहा है, सब कुचल देगा। या तो आप खड़े रहो जब तक सारे चींटे नहीं निकल जाए, जाम लगाओ। और चींटों की एक बार लाइन शुरू होती है तो दिन निकल जाए, रात निकल जाए, तो आप क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हो? तो मरना ही है, निश्चित है। आप देखिए पीछे ट्रक आ रहा है, वो मारेगा। आपके पैर से कुचलना या हम लोगों के पैर से उछलना या पीछे ट्रक के पैर से कुचलना, ये तो मरना ही है। मन की बिल्कुल सही बात है, चींटा तो मरेगा, उसको तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। मैं तो इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि कल यदि मैंने इसको मारा तो मुझे चींटा बन के स्वयं मरना पड़ेगा, इसलिए मैं बचा रहा हूं। क्योंकि मैं चींटे की पर्याय से कांप गया। मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अपने आप को बचाया। मैंने चींटी को नहीं बचाया, अपने अहिंसा व्रत को बचाया है, दया व्रत को बचाया है। ये चींटी को बचाया ऐसा ही झूठा है जैसे आप लोग कहते महाराज ये मकान आपका ही है। ये सत्य है कि झूठ है? लेकिन कहते हो कि नहीं? ऐसे ही कहने में आता है मैंने चींटी को बचाया। नहीं, मैंने अपनी जिंदगी को चींटी होने से बचा लिया। अब हम चींटी नहीं बनेंगे, अब कोई मेरे ऊपर ट्रक नहीं चलाएगा, अब मैं ट्रक से कुचल के नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने चींटी को अपने पैर से नहीं मारा। जैन दर्शन की कोई भी क्रिया पर निमित्तक है ही नहीं, पर के लिए होती ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये मत समझना कि मैं गरीबों पर दया कर रहा हूं, मैं दुखियों का पक्ष ले रहा हूं। नहीं, मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, मैं तो पुण्यवान का गुरु हूं, पुण्यहीन का नहीं। पुण्यहीन तो हमारे पास तक पहुंच ही नहीं पाता, नियम से जो पहुंच पाया है वो पुण्यवान ही है। भगि भागन वस जोगे बसाए, ध्वनि होए सुन विभ्रम नचाए। मेरा प्रवचन पुण्यहीन सुन ही नहीं सकता। प्रवचन सभा में आया है, इसका अर्थ है ये, बोलो पुण्यवान है। तो मेरा प्रवचन किसको? बोलो पुण्यवान को। पुण्यहीन तो सुनेगा ही नहीं। पुण्यहीन तो घर में लाइव में भी सुन रहा हो तो नहीं सुनेगा, उसको नींद आ जाएगी, बीमार हो जाएगा, अस्पताल चला जाएगा, कोई झंझट आ जाएगी, सुन ही नहीं पाएगा। पुण्यहीन कभी साधु का प्रवचन सुन ही नहीं सकता। और साधु लाख उपाय करें,
पुण्यहीन को प्रवचन सुना नहीं सकते। जो प्रवचन सुन रहा है वो पुण्यवान है। इसका अर्थ है मैं पुण्यवानों का महाराज हूं। मुराज का दर्शन पुण्यहीन नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और दर्शन कर रहा है तो बोलो कौन है? अभाग्य मेरो उदय, पुण्यवान। मंदिर आ रहा है, पुण्यहीन मंदिर आ ही नहीं सकता। जैन मंदिर में कभी पुण्यहीन नहीं आ सकता। पुण्यवान होगा तभी जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर पाएगा। पुण्यवान होगा तभी वो आहार दान दे पाएगा। पुण्यवान होगा तो कभी नमोकार की माला फेर पाएगा। पुण्यवान होगा तभी वो जैन कुल में जन्म लेगा। पुण्यवान होगा तभी वो रात्रि भोजन छोड़ पाएगा। पुण्यवान होगा तभी वह मांस अभक्ष आदि छोड़ पाएगा। सारे के सारे पुण्यात्मा के। इसलिए दिगंबर जैन भगवान, दिगंबर जैन गुरु सदा पुण्यवानों का था, पुण्यवानों का है और पुण्यवानों का रहेगा। सारे दुनिया के दर्शन के भगवान, सारे दुनिया के आस्था के केंद्र पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेते, पाप का नाश करने के लिए जन्म लेते। मैंने सब जहां पढ़ा, जहां जहां पापाचार बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, कोई ना कोई महापुरुष अवतार लेता है। किसके लिए? पापियों का। लेकिन जब मैंने जैनागम को पढ़ा, जैन तीर्थंकरों को पढ़ा, तो कोई भी जैन तीर्थंकर पापियों का नाश करने के लिए जन्म नहीं लेते, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए जन्म लेते। अंतर समझना। पापियों का नाश करके जन्म लेना जैन दर्शन की नीति नहीं है। लेकिन जब जब जैन दर्शन के, देखो कितनी बड़ी बात, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, पापी बढ़ेंगे, कोई ना कोई अवतार लेगा। जैन दर्शन कहता है नहीं, जब जब पाप और पापी बढ़ेंगे भगवानों का जन्म नहीं होगा, पुण्य और पुण्यात्मा बढ़ेंगे, तीर्थंकरों का जन्म होगा। क्योंकि उनका नियम है, हम पापियों के नाश करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, हम पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए दुनिया में आते हैं। हम पापियों को प्रवचन देने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, हम पुण्यात्माओं की जिंदगी सुधारने के लिए बैठे हैं। जो पुण्यवान है, जो पुण्य लेके आया है, जिसका दीपक घी से भरा हुआ है, उस दीपक की माचिस की काड़ी बन करके आया हूं जलाने के लिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा? हम लोग तो माचिस की काड़ी हैं, जिसके पास दीपक भी नहीं है, बाती भी नहीं है, घी भी नहीं है। अब हम उसकी जिंदगी का अंधकार कैसे मिटाएं? कितनी देर मिटाओ? मैं माचिस की काड़ी हूं, मैं दीपक नहीं हूं। अब माचिस की काड़ी से कितनी देर तुम्हें उजेला रखूंगा? और पुण्यहीन है, ना दीपक है, ना घी है, ना बाती है। पुण्यवान वो है जिसके पास दीपक है, घी भरा हुआ है, बाती है। ऐसा पुण्यात्मा जीव को 1 सेकंड के लिए मैं काड़ी बन के जाऊंगा, पूरी जिंदगी भर का उजेला तुम्हें दे के आऊंगा। कभी भी महानुभाव एक निर्णय करना, आप जब जिनेंद्र कुल में जन्म हैं, आप पुण्यात्मा हैं। आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पुण्यात्मा है। आप गुरु का प्रवचन सुन रहे हैं, पुण्यात्मा है। और मैं तो हमेशा यही मानता हूं, जब भी मैं तुम्हारे बीच में होता हूं, अभी मुझे अनुभव में आ रहा है कि मैं पुण्यात्माओं का महाराज हूं, क्योंकि मेरा प्रवचन पापी सुन ही नहीं सकता। ये मेरे प्रवचन का अतिशय है, ये मेरे प्रवचन का अतिशय है। पापी सुनेंगे ही नहीं, वो सुन ही नहीं सकेगा। उसको कोई ना कोई ऐसी सल आ जाएगी कि वो बाजू में घर होगा तो भी नहीं सुन पाएगा। आहार दे रहा है, मैं कभी पापियों से आहार लेते ही नहीं। जैन दर्शन का कोई भी मुनिराज पुण्यहीन और पापी से आहार नहीं लेते। शास्त्रों में मैंने पढ़ा है,
जिस समय श्रावक मुनिराज की अंजलि में आहार देने खड़ा होता है, उस समय उससे बड़ा पुण्यात्मा संसार का कोई बीत नहीं। मैं तो पुण्यात्मा से आहार लेता हूं, पापात्मा से नहीं। पापी को तो चौके में नहीं आने देता, पापियों से तो आहार लेने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए थोड़े बहुत तुम पाप रहते हो तो मैं आहार के पहले छुड़ा देता हूं। क्यों भाई, पीता तो नहीं है, क्योंकि मैं पापी से आहार नहीं लेता। इसलिए ये तो आप निश्चित मानना कि आपका गुरु होने के नाते आपका पक्ष लूंगा, मैं आपके हित में कहूंगा कि तुम लाख हटाने का प्रयास करोगे, तुम्हारी जिंदगी में नौकर लिखे हैं तो लिखे। तुम इतना पुण्य कमा के आए हो कि तुम्हें कभी अपनी गाड़ी नहीं चलाना पड़ेगी, तुम अपना पानी का गिलास अपने हाथ से उठा के नहीं पियोगे, क्योंकि आपका पुण्य है, तेज है, बहुत पुण्य तेज, पुण्यवान है आप। कुछ नहीं कर पाओगे, करना आपके सब करेंगे। अरे दिगंबर साधु का ही पुण्य देख लीजिए, कितना पुण्य है। मैं तुमसे करवाता हूं कि तुम करते हो, बोलो ना। हाँ। मैं तुमसे आहार लेता हूं कि तुम देते हो, देते हो। पुण्य है, पवित्रता है, धर्म है। चिंता मत करना, धर्म है तो तुम्हारा कार्य करने के लिए सारी दुनिया बस करता है अवभाग्य मान करके। नौकरी करता है, साधु की सेवा तुम करते हो, मजबूर होके करते हो या अवभाग्य मान के। नौकर तुम्हारी नौकरी करता है अवभाग्य मान के कि दुर्भाग्य मान के। दुर्भाग्य, वो हमेशा कहता है भगवान कब तक ये नौकरी करता रहूंगा, कब तक ये दूसरों के झूठे बर्तन मांजती रहूंगी, कब तक दूसरे की गाड़ी चलाता रहूंगा। जब जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तब तब वो भगवान को कहता, भगवान कब तक दूसरे की गाड़ी चलाता रहूंगा, हमेशा। और अब मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें महाराज की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए ये भाव कब आया, हे भगवान तेरी सेवा कब तक करता रहूंगा, महाराज मैं तेरी सेवा कब तक करता रहूंगा, कब तक तुझे हार देता रहूंगा। कभी भाव आया? क्या भाव आया? जन्म जन्म तक भी यदि ये मौका मिले तो मेरे अवभाग्य, उसकी सेवा स्वीकार करो, उसकी सेवा स्वीकार करो जो सेवा करने पर अपने आप को भाग्यशाली मानता है, सेवा करने पर अपने आप को पुण्यात्मा मानता है, सेवा करने के बाद उसको अनुभूति होती है कि मैंने कौन से जन्म में पुण्य किया कि आज मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिला, कौन से जन्म का पुण्य किया कि मैंने भगवान का मंदिर बनाने का मौका मिला, मैंने कौन से जन्म में पुण्य किया कि आज मैंने भगवान का अभिषेक किया, आज मैंने भगवान का प्रक्षाल किया, कौन से जन्म में मैंने पुण्य किया कि आज मुनिराज की अंजलि में मैंने एक गिलास रखा, कौन से जन्म का पुण्य किया जो मैंने महाराज के पैरों को दबा दिया, कौन से जन्म का पुण्य किया कि मैंने महाराज के कमंडल को उठाने का सौभाग्य मिला। ये अनुभूति हम लोगों को पर का सहारा लेना पड़ता है। हम भगवान नहीं हैं, हम साधु हैं। हमारी चर्या, हर चर्या पराधीन है, पराधीन मुनिवर की चर्या। हमें हर चीज पराधीन है, हर चीज मुझे कोई ना कोई सहयोग चाहिए, कोई ना कोई सहयोग चाहिए। किससे लूं, किससे लूं, किससे सेवा कराऊं, किससे कमंडल मंगाऊं, किससे आहार लूं। जिनवाणी मां कहती है बेटा उससे तुम अपना सहयोग ले सकते हो जो तुम्हारा सहयोग करने पर अपने आप को पुण्यवान माने, अपने वान को अवभाग्य माने, अपने आप को धन्य माने, और ऐसा परिणाम आए कि ये मौका मुझे बार बार
मिलता रहे। महानुभाव, मैं बार बार अपने भक्तों से कहता हूं, कभी मंदिर मजबूरी में मत आना, चाहे भली उस दिन मंदिर मत आना, जब भी आओ तो अवभाग्य मान करके आना। हमारे मंदिर का अतिशय बढ़ जाएगा। जब भी मंदिर में कोई तुम्हें सेवा करना पड़े, मंदिर में झाड़ू लगाना पड़े, मंदिर की कोई व्यवस्था करना पड़े, अवभाग्य मान के करना, पुण्य मान के करना। इस समय संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा मैं हूं, क्योंकि मैं भगवान की सेवा करने के लिए तैनात हुआ। एक बार मजदूरों ने मेरे से घेर लिया। उन्होंने कहा, महाराज जी, आपके सेठ लोगों का तो बड़ा उद्धार होगा। ये बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे, बड़े बड़े दान देते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद होता है, हम गरीबों का क्या होगा? और हमने सुना है कि आप गरीबों के महाराज हैं भी नहीं, आप तो सेठों के महाराज हैं। मैंने कहा, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो महाराज, पर हम लोगों का क्या होगा? मैंने कहा, सेठ बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण है, सेठ बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण है। मैं तुम्हारा महाराज हूं ना, मैं तो सेठों का महाराज हूं, पुण्यात्माओं का महाराज हूं बस। तुम कौन हो? महाराज, हम तो पुण्यहीन हैं, दुर्भागे हैं, मजदूरी करते हैं, इन सेठों की कृपा हो जाए तो रोटी। मैंने कहा, इन पुण्यहीनों का महाराज नहीं हूं मैं, दुर्भागियों का महाराज नहीं हूं मैं कभी तुम्हारा महाराज हो भी नहीं सकूं। क्योंकि दवाई कैप्सूल में रख के दो तो कैप्सूल की जिलेटिन के साइड इफेक्ट के लिए एक गोली और देना पड़ेगी, इसलिए सीधी खिला दो ना, नाक पकड़ करके गिटक जाए कड़वी दवाई। मैंने कहा, मैं नहीं बोल रहा। बोले, महाराज आप ऊपर से कह दो, हाँ तुम्हारा भी कल्याण हो। मैंने कहा, तुम्हारा होना ही नहीं है, तुम्हारा कल्याण कभी होना नहीं है। मैं झूठा आशीर्वाद नहीं दे सकता। 2 मिनट के अंदर मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज ये तो अभिशाप है, आपने क्या कह दिया, तुम्हारा कल्याण कभी होने नहीं। गुरु के मुख से ये निकल जाए तो फिर इससे बड़ा अभिशाप और क्या चाहिए? रो पड़े। बोलो, महाराज आपने क्या कह दिया? मैंने कि तुम दरिद्र थे, दरिद्र ही रहोगे, पुण्यहीन हो, पुण्यहीन ही रहोगे, तुम कभी गुरु की कृपा नहीं पा पाओगे, तुम भगवान का आशीर्वाद नहीं पा पाओगे। तो महाराज इस भाव में भी नहीं, अगले भाव में नहीं, अगले भाव में भी नहीं, क्योंकि तुम भाग्यहीन हो, और भाग्यहीन की खेती भाग्यहीन की होगी। टका में टका और धका में धका। पुण्यवान पुण्यवान होता जाता है और पुण्यहीन पुण्यहीन होता जाता है। तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। उन्होंने रो पड़े। मैं जाने वाला था। साधु के सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है करुणा, दया। उनको देख करके मैं बैठ गया। एक पत्थर पड़ा था वहीं पर, उस चट्टान पर बैठ गया। बोलो कि बैठ जाओ। तुम मुझे पुण्यहीनों का महाराज मत मानना, मैं पुण्यवानों का महाराज हूं, और आप लोग भी पुण्यवान हो सकते हो, पुण्यवान हो। तुम पुण्यवान हो, तुम पुण्यवान हो सकते हो, लेकिन मैं करूं क्या तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हें महसूस ही नहीं कि मैं पुण्यवान हूं, तुम्हें महसूस ही नहीं हो रहा है। तुम वो दुर्भागे हो जिसके पास आंखें हैं और उसको देखने में नहीं आ रहा, कान है और सुनने में नहीं आ रहा। तुम अपने आप को दुर्भाग्य मान रहे हो, कभी कह रहे हम पुण्यहीन दुर्भाग्य। जब तुम एक गुरु के सामने खड़े हो तो पुण्यहीन कैसे हो? यदि तुम ये मान लो कि इस समय महाराज मैं बहुत पुण्यवान हूं तो मैं तुम्हारा महाराज हो जाऊंगा, तुम तो दुर्भाग्य मान रहे हो। तुम पुण्यवान हो। पुण्यवान नहीं होते तो मेरे दर्शन तुम्हें, पुण्यवान नहीं होते तो मेरे चरणों को तुम छू भी
नहीं सकते। पुण्यवान नहीं होते तो मैं तुमसे बोल नहीं सकता था। तुमसे बोल रहा हूं, तुमने पैर छू लिए हैं, तुम्हें आशीर्वाद मैंने दे दिया, इसके बावजूद भी तुम अपने आप को पुण्यहीन मान रहे हो। ऐसे पुण्यहीनों को कभी महाराज नहीं है। तुम्हारा अवभाग्य। बस इस समय तुम दुर्भाग्य भूल जाओ। इस समय तुम्हारे अंदर ये अनुभूति आ जाए, आज मेरा संसार का जन्म जन्म का पुण्योदय में आया है, जो आज मैंने गुरु के चरण छूने को मिला है। बस हो गए ना अमीर तुम, पुण्यवान। अनुभूति करो। जैसे अभी नेताजी कह रहे थे ना, हमें बार बार दर्शन करने का मन होता है। पुण्यवान हो सो होता है, पुण्यहीन होते तो अनुभूति करना है। हो तो रहेगी। महाराज को देख ही तो रहे हो। ना जाने सड़कों पर कितने लोग देखते हैं महाराज को, लेकिन सभी पुण्यवान नहीं होते हैं। जिसको देखकर ये आ जाए अवभाग्य मेरा, हो महाराज दिख गए, बस वो अमीर आदमी है, वो पुण्यवान आदमी है। और जिसने कहा निकल रहे होंगे महाराज, वो पुण्यहीन है। किसी को एहसास ही नहीं। फीलिंग करो। दूसरी बात मैंने कहा, तुम लोग जहां ये मंदिर बनाने वाला जाएगा, वहीं तुम भी जाकर के जन्म लोगे। वही पुण्य, बराबर का पुण्य लगेगा। किंचित मात्र भी अंतर नहीं आएगा। एक सेठ मंदिर बना रहा है और एक मजदूर मंदिर को मिस्त्रीगिरी कर रहा है, लेबर कर रहा है। दोनों को बराबर पुण्य, दोनों को बराबर पुण्य। दोनों की एक सी गति होगी। एक स्थान पर जन्मोगे दोनों, एक स्थान पर दोनों जन्म। सुनो रे गरीब लोग जो हों, पहली बात तो मेरे पंडाल में गरीब कोई होता ही नहीं, क्योंकि वो मेरे पंडाल में है। वो पुण्यहीन कभी होते ही नहीं, क्योंकि वो मेरे पंडाल में पुण्यात्मा ही बैठते हैं। इसलिए बस तुम्हें इतना सा करना है, सेठ जी से पूछो कि उन्होंने अपनी पसीने की कमाई से मंदिर बना रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई से मंदिर बना रहे हैं, और इस मंदिर में धन लगाने पर उनको कैसा लग रहा है। यही धन मकान बनाने में लगा रहा है एक व्यक्ति, यही धन कोई अय्यासी में लगा रहा है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति मंदिर बनाने में लगा रहा है। तीनों में से आपका फैसला आप भी करना। पुण्यानुबंधी पुण्य करना। आपको, आपके पास धन है, एक धन से आपके पास धन बचा था, किसी हिल स्टेशन पे आप घूमने गए और 2-5 लाख रुपया खर्च करके आ गए, किसी हिल स्टेशन, कुछ शौक के लिए, मनोरंजन के, XYZ। और एक व्यक्ति ने अपने जो भी पैसा था उससे एक मकान बनाया, नागल की, अपने परिवार की कोई आवश्यकता की गाड़ी खरीद ली, अपने बच्चों के लिए कोई सुविधा XYZ, अपने परिवार के सोने का आभूषण दे दिया। आपको कैसा लगा? तीनों का काउंटिंग करना, तीनों में काउंटिंग करना। हिल स्टेशन पर घूमने गए, बहुत ऐशो आराम किया, बहुत मनोरंजन किया, 2-5 लाख रुपया खर्च करके आए, आपको कैसा लगा? बाद में खर्च करने के बाद आपने घर की आवश्यकता की पूर्ति की, आपको कैसा लगा? और कभी आपने उसी कमाई के पैसे से आपने किसी जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया, उसी कमाई से आप अपनी महिलाओं को सोने का आभूषण लाए थे, और कभी मन बना कि उस सोने से भगवान की बेदी में काम करा दिया, सोने का छत्र चढ़ा दिया, सोने का चवर चढ़ा दिया, भगवान की बेदी पर सोने का काम करा दिया, मंदिर सोने का बना दिया, और एक ने अपना महल सोना का बना दिया। कोई फर्क नहीं, सब एक नंबर की कमाई है। तीनों में आप किस में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं?
अंदर की बात है, ऊपर से मत बोलना। ये सर्वज्ञ भगवान का दरवाजा है, अंदर की बात जानता है। अंदर से पूछना, अंदर से फीलिंग करना। जिसने जाकर के अय्यासी में जाके किया, मजा आ गया, इसी के लिए तो कमाया था, इसी के दिन के लिए तो कमाया था कि मौज मस्ती करूंगा, बहुत घूमूंगा। वो रौद्र ध्यानी है, विषयानंदी है, और उसका नियम अंत में डाउनफॉल चालू हो चुका है। अपने घर में पूछ लेना, किस व्यक्ति को मेरे लिए रोटी बनाने में अवभाग्य लगता है। नौकर से पूछना। कभी नौकर से तुम 2 लोगों की रोटी बनती थी, एक दिन कह देना कि तीसरे की बनाना है, उस दिन नौकर देखना कितनी बद्दुआ देंगे। आ गया कोई भुखमंगा बेकारी कहीं का, क्योंकि उसको वेतन कितने का मिलना है और आज तुमने कितने का दे दिया। तुमने जिस दिन नौकर की बनी हुई 1 रोटी ज्यादा खा ली और उसको दोबारा रोटी बनाना पड़ी, महानुभाव वो इतनी बद्दुआएं देगा, जहर घोल देगा। क्योंकि प्रतिदिन आप खाते थे 4 रोटी, आज किसी कारण से मौसम अच्छा है इसलिए किसी कारण से आपने 5 खाई, उसने बनाई कितनी थी। अब उसको दोबारा आटा बनाएगा कि नहीं बताओ। सेठ हो ना आप, दोबारा आटा बनाएगा, दोबारा बना देगा। लेकिन झूठ मत बोलना, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगा कि दुर्भाग्यशाली। विधायक जी हैं, बोलो ना, दुर्भाग्यशाली। इसलिए हम लोग नौकरों की हाथ की रोटी नहीं खाते। आपसे भी कह रहा हूं, अब उस व्यक्ति के हाथ की रोटी खाओ जिसकी तुम्हारी 1 रोटी ज्यादा बनाने पर अपने आप को भाग्यशाली माने। वो घर में कौन है? जल्दी बोल दो, अपनी अपनी मम्मियों को याद करो। प्रतिदिन तुम 2 खाते थे, 4 खाते थे, आज तुमने 1 रोटी ज्यादा खा ली और माँ को दोबारा आटा उठा करके बनाना पड़ा। बोलो माताओं, उस दिन की खुशी बताओ। बोलो, आप लोग बोलो, माँ कितनी खुश होगी, आनंद से भर जाएगी। दोबारा आटा लेने में वो दुर्भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली मानेगी कि आज मेरे बेटे ने 1 रोटी ज्यादा खा ली। इसलिए जाओ, रोटी खाना तो उसके हाथ की खाना जो तुम्हें 1 ज्यादा बनाने पर भाग्यशाली माने। माँ के हाथ की रोटी खाना। और कौन है जो तुम भाग्यशाली माने? पत्नी? अब मुझे पता नहीं, इसलिए माँ के दूर। यदि उसको भाग्यशाली माने कि आज मेरे पति ने 1 रोटी ज्यादा खा ली, तो उसके हाथ की खा लेना। बहन के हाथ की माने तो बहन के हाथ की खा लेना। कुल मिलाकर के उससे सेवा कराना जो तुम्हारी सेवा करके अपने आप को भाग्यशाली माने। यदि ऐसा ना हो सके तो तीसरा कारण जो मैंने आपको बताया कि मुझे तो नौकर का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मेरी माँ भी पुण्य लेकर आई, पत्नी भी पुण्य लेकर आई, हम सब पुण्यात्मा हैं। हम एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो बस तीसरा पॉइंट है कि कभी नौकर लगाना पड़े तो वो तुम्हारी नौकरी करे तो मुझे सेठ बनाने के लिए माला फेरना। भूत्या सतम ये है नात्म क्षमम करोति, ये मेरे समान कब बनेगा। मैं भी यही करता हूं। पहला तो हम लोगों के यहाँ साधुओं धर्म में आया कि तुम अपना स्वयं का कार्य स्वयं करो, इंगिनी मरण प्रायोग्य मन मरण। दूसरा, यदि हम लोगों को कभी सेवा लेना पड़ती है तो हम उसके हाथ से लेते हैं। कमंडल देना पड़ता है तो उसके हाथ में देते हैं जो कमंडल लेते ही अपने आप को भाग्यशाली माने। ये मान के नहीं कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं, मैं यहाँ का मंत्री हूं, कोषाध्यक्ष हूं, मैं कमेटी में हूं। कभी कभी कमेटी वाले मेरे कमंडल पकड़ लेते हैं तो मैं सुबह बाद में धोता हूं। मैंने कहा इसने अशुद्ध कर दिया। और जब श्रावक पकड़ता है तो मैं अभाग्य मानता हूं कि मेरा कमंडल उठा करके अपने आप को कितना भाई, इसका क्या लेना देना, ना ये कमेटी में है।
सबसे बड़ा दान वहां देता है व्यक्ति जहां ना उसकी ससुराल है, ना उसका पीहर है, ना उसका कोई लेन देन है, ना वो कमेटी में है, बस वहां बीतराग भगवान और गुरु हैं, वहां दान देता है, वो दान फलता है, वो दान अभाग्यशाली है। इसलिए दान देने वालों से हम अब आजकल पूछने लगे, क्यों यहां बोली क्यों ले ली? कोई ससुराल फुसराल तो नहीं है, कोई कमेटी के ट्रस्टी तो नहीं हो? वो कहता महाराज जी मैं आया ही पहली बार हूं, मेरे तो रिश्तेदार एक ही हैं, वो है आप और भगवान। ना कमेटी में हूं, ना मैं कभी यहां आया हूं, और ना जिंदगी में कभी आना है, फिर भी आज भगवान का मंदिर बन रहा था, मेरा मन हुआ कि यहाँ की वेदी मैं बना दूं, मेरा मन हुआ कि यहाँ की वेदी पर सोने का कार्य मैं करा दूं। अरे तुम इसमें दर्शन करने आते हो क्या? नहीं, कभी नहीं आया। वो है दान। ऐसा कितने लोग दान देते हैं जहां जिनका कोई स्वार्थ नहीं है। मां दान देना है क्योंकि ये बीतराग जिनेन्द्र देव भगवान का स्वरूप है। ऐसे परिणामों के द्वारा जब धर्म होता है, इसलिए धर्म करते समय सोच लेना कि ये धर्म करते समय आपकी ड्यूटी है, आपका अधिकार क्षेत्र है, या आपकी अंदर की श्रद्धा है, आस्था है। आप किस कारण से सेवाएं दे रहे हैं, किस कारण से आप गुरु की सेवा दे रहे हैं, किस कारण से आप मंदिर सुबह आ जाते हैं, किस कारण मंदिर की सेवा दे रहे हैं, उस कारण को जरूर महसूस कर लेना। बस अब आज अंत में धर्म की क्रिया करते समय एक ही अनुभूति, मैं कुछ भी नहीं हूं यहां पर, फिर भी मेरा धर्म करने से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, अभाग्यशाली मानता हूं। इस क्रिया को करते समय कई लोग अच्छे अच्छे साधु भक्त, ये मत समझना कि मुनि भक्त हैं, जिस दिन को एक आध दिन आशीर्वाद मिलना बंद हो जाए तो शक्ल नहीं दिखाएं। बड़े बड़े मुनि भक्त भी इसलिए रहते हैं कि उनको थोड़ा सा आज पीछे से आशीर्वाद मिल गया ना, अब तो वो चेला पक्का हो गया, उसे महाराज से कुछ मतलब नहीं, उसे तो महाराज ने मुझे पीछी लगा दी, अब तो मैं महाराज का पक्का चेला हो गया। मूर्खानंद, तू मेरा चेला नहीं हुआ, पीछी का चेला हुआ है, मेरा चेला नहीं हुआ। मेरा चेला तो वो होता है जिसे आशीर्वाद भी नहीं मिला, कभी महाराज ने आंख उठा के नहीं देखा, उसके बावजूद कहता है मैं तो एकलव्य हूं, वही गुरु था, है और रहेगा, एकलव्य बन करके। गुरु ने निकाल भी दिया आश्रम से, तब भी उसने गुरु को नहीं बदला, धर्म को नहीं बदला। धर्म से हमें कुछ मिले या ना मिले, धर्म मेरी आत्मा की पर्याय है, आत्मा की परिणति है। समय आपका हो गया। आज इतने अभी श्रृंखलाबद्ध प्रवचनों में यही प्रवचन चल रहा है कि हम किसका सहारा, अपनी जिंदगी किसके सहारे पर जिंदा रखें। कौन है मेरी इस संसार में जिसके सहारे पर जिंदगी जिंदा रखना है, तो वो गुण तुम्हें सिखा रहा हूँ। आज कल के प्रवचन को मैंने आगे बढ़ाया, आगे क्या होगा बाद में बताऊंगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।